हेलो दोस्तों, न्यूज़ फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज फाइनली यहाँ पे एसएससी जीडी की सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। आज की काफ़ी सारे यहाँ पे रियल और ओरिजिनल जो है क्वेश्चन यहाँ पे मिल चुके हैं अपन को, और काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सभी सब्जेक्ट से। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैंने ऑलरेडी फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो बना दिया आपके लिए, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिएगा चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर, और इसको भी आप ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, काफ़ी सारे जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा जितने भी मैं आपको वीडियोज़ उपलब्ध करवाता हूँ। जिसके बाद जल्दी आपको थर्ड शिफ्ट भी मिलेगी। तो आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप कर लीजिएगा, जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जो सभी शिफ्टों के जो पेपर्स पूछे जा रहे हैं उनके क्वेश्चन आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाए जाएंगे आंसर के साथ। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, चीन जो खेल है, चीन जो मतलब कि जो कंट्री है उसका राष्ट्रीय खेल पूछा गया है। तो इसका सही आंसर था टेबल टेनिस, ठीक है। यहाँ से और जो रिलेटेड फैक्ट में क्वेश्चन बन सकते हैं वो बन देंगे। प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है, सी जिनपिंग जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है, और जो कैपिटल है वो है बीजिंग, ठीक है। करेंसी पूछी जाती है तो रेनमिनबी जो है यहाँ की करेंसी है। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, पूछी जाएगी ज़रूरी है। उसके बाद में देखिए 103वें संविधान संशोधन से किससे संबंधित है। तो 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो संबंधित था जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था इसके तहत, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसी के तहत जो है 103वें के तहत जो जैन समुदाय है उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट जो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। एक तो यहाँ पे 114वां जो संविधान संशोधन है ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसके तहत क्या हुआ था, जो न्यायाधीश है, ठीक है, न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के, उनकी जो आयु थी उसको 62 वर्ष से 65 वर्ष किया गया था, ठीक है। 115वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत जीएसटी लागू किया गया था, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में भी आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद में देखिए एक पूछा गया है यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व के बारे में, और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो संविधान का भाग 4 है उसके जो अनुच्छेद 36 और 51 है उसी के अंदर नीति निर्देशों का वर्णन किया गया है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, रिपीट हो सकता है। भाग 4 में है इसके नीति निर्देशकों का वर्णन, ठीक है। एक पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पूछा गया था, तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा गया है आज, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और इसकी मनाने की शुरुआत हुई थी 1989 के अंदर, ठीक है। ये एक क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा पूछा गया है अलग तरीके का, डीप से थोड़ा अंदर से पूछ लिया गया है कि नमक सत्याग्रह में जो गांधी जी के द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। तो ये की गई थी 240 मील की दूरी तय की गई थी, ठीक है। जो उन्होंने डांडी मार्च किया था, डांडी यात्रा की थी, उसकी डिस्टेंस पूछी गई यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, डांडी मार्च के बारे में। ये यात्रा कब की गई थी, 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी, जो अहमदाबाद है, ठीक है, गुजरात में। वहीं से उनका जो गांधी जी का साबरमती आश्रम है वहीं से इन्होंने ये यात्रा शुरू की थी डांडी गांव तक, ठीक है। और ये यात्रा 24 दिनों की थी, 240 मील की, ठीक है। ये इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जो जीवित जड़ सेतु है ये किस राज्य से संबंधित है, तो जीवित जड़ सेतु है ये मेघालय में स्थित है, ठीक है। मेघालय इसका सही आंसर था। एक कांगड़ी डांस पूछा गया था, तो ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। ये पहले भी पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में खो खो खेल पूछा गया था। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए मुझे कंफर्म नहीं हुआ है एक्चुअली, कोई खेल पूछा गया था यहाँ पे कि इस खेल की शुरुआत किस राज्य से हुई है, ठीक है। इस तरीके का कोई क्वेश्चन था, हो सकता है खो खो या फिर कुछ और हो, तो इसका देख लीजिएगा आप। जो भी जिन्होंने एग्जाम दिया आज प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका। एक यहाँ पे अंडे की जर्दी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। फ्लाइंग पिजन जो बुक है इसके लेखक पूछा गया है। फ्लाइंग पिजन की बुक जो है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है अलक अहमद खान जो है इसके लेखक हैं, ठीक है। एक जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो, ठीक है। एक देखिए एक कुछ यहाँ पे एमीटर वोल्ट मीटर वाट मीटर से रिलेटेड जो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन था वो पूछा गया था। तो ये इस तरीके से देख लीजिएगा आप। एक इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक पूछे गए थे, तो यहाँ पे मैं सभी डिस्कस कर लेता हूँ। सीईओ अगर पूछा जाए तो साहिल पारिक है, और हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है, और जिसको इसका फाउंडर जो संस्थापक है वो है एनआर नारायण मूर्ति जो है इसके संस्थापक या फाउंडर है, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिएगा। एक यहाँ पे देखिए वेनार एक पूछा गया था आज, गाजर का और सब्जी का और मांस का, ठीक है। इस तरीके से वेनार एक देख लीजिएगा आप कैसे बनेगा। उसके बाद में देखिए 1 से 80 तक की जो संख्याएं होती है, देखिए 1 से और 80 तक की जो संख्याएं हैं उनके जो अंक हैं
इकाई का अंक है इन संख्याओं का, उनके स्थान पर 1 और 9 कितनी बार आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, यह मैथ का क्वेश्चन था, ठीक है, एप्टीट्यूड का, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए कुछ महिलाएं लड़कियां हैं, कुछ लड़की बुरी नहीं है, यहाँ पे भूरी है, ठीक है, कुछ लड़की भूरी है। इस तरीके से कथन निष्कर्ष पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है। ट्रेन की स्पीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था मैथ में। आभूषण का पर्यायवाची पूछा गया था, तो गहना, जेवर, ये तो कॉमन सा आप सभी को पता होगा, ठीक है। त्रुटि का पर्यायवाची पूछा हुआ तो गलती, कसर, कमी, भूल, शंका, अंगहीन था, ये सारे जो है इसके पर्यायवाची हैं। एक शोक का विलोम शब्द पूछा गया था, शोक मतलब दुख होता है, ठीक है, तो कुछ हो जाएगा इसका विलोम शब्द खुशी, ठीक है। उसके बाद में देखिए बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो कोई भी काम आसान होना उसके लिए किसी के लिए, तो वो बोलता है कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, ठीक है, तो इस तरीके से। उसके बाद में देखिए एक अतिथि गृह का वर्तनी शुद्धिकरण पूछा गया था, इसका शुद्धिकरण, ठीक है, तो ये था। तो ये आ गए फिर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट में आपको डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पे थर्ड शिफ्ट भी आपको जल्दी मिलने वाली है। उसके बाद में फाइनल यहाँ पे इसकी पीडीएफ और जो फाइनल वीडियो है तीनों शिफ्टों का वो भी आपको मिलेगा। तो बने रहिएगा चैनल पे और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया अभी तक तो चैनल को, और घंटी बटन दबा लीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के वीडियो में। थैंक यू।